अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ब्रोंकिएक्टेसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। मैंने प्लैब में इसके डिफरेंट एमसीक्यूज़ देखे हैं सिनेरियो के साथ, तो इसीलिए ये ज़रा टॉपिक हम डिटेल में करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसमें से मोस्टली एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। अच्छा, इसमें पता क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारी परमानेंट डायलिटेशन हो जाती है। किसकी? ब्रोंकाई की क्या हो जाती है? डायलिटेशन हो जाती है। देखिए फॉर एग्जांपल समझाने के लिए ये मैंने एक ब्रोंकाई बना दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बार बार इन्फ्लामेशन हो रही है, बार बार यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है, पैथोजन आ रहा है, बार बार इन्फ्लामेशन कर रहा है। ठीक है, इन्फ्लामेशन बार बार होने की वजह से ना पता फिर क्या होगा, ये नॉर्मली स्ट्रक्चर ऐसे था ना, ये ए ऐसे कर जाएगा, डायलेट कर जाएगा इस तरह करके ना। इसको हम इसीलिए कहते हैं कि ये, लेकिन इसके अंदर जो डायलिटेशन होगी ना वो परमानेंट होगी ब्रोंकाई की। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कौन करवा रही है? इन्फ्लामेशन करवा रही है, और इसका ये स्ट्रक्चर ही ऐसे बन गया अब। इसीलिए हम इसको कहते हैं परमानेंट डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस में हम ये लिखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, परमानेंट डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई। एयरवे जो टोन है वो लॉस हो जाएगी, और क्या करेगी? इसमें भी एयर ट्रैप करेगी। वही फोर्स एक्सपायरेटरी और फोर्स वाइटल कैपेसिटी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन कितनी होगी? 80% होगी इसके अंदर भी। ठीक है, याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट बात। अच्छा, अब पहले बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की, फिर इसके बाद करेंगे क्लिनिकल फीचर की, फिर हमने इसको डायग्नोस करना है, कैसे डायग्नोस करना है, फिर हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है वो भी बताता हूँ आपको। पहले हम बात करते हैं जी इसकी कॉजेज़ की। इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? देखें, इसकी कॉजेज़ में सबसे पहले आपने याद रखना है कि कोई ना कोई पैथोजन कर सकता है। ठीक है, बताता हूँ भी कौन कौन से पैथोजन हो सकते हैं। दूसरा, हमारी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, किस में जेनेटिक म्यूटेशन होगी और क्या हो जाएगा। और थर्ड वन इज दैट कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल कर सकता है। ठीक है, ये थे इम्पॉर्टेंट इसके कॉजेज जो हमने याद रखने हैं। अगर तो वो बात करें ना कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज इन यूएसए। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मोस्ट कॉमन कॉज इन यूएसए। तो आपने क्या लिखनी है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है। क्या करती है? ब्रोंकिएक्टेसिस करवा सकती है यूएसए में, मोस्ट कॉमन कॉज। अगर वो पूछे मोस्ट कॉमन कॉज इन एशिया, तो फिर आपने क्या मेंशन करना है? ट्यूबरक्लोसिस। क्या करवा सकती है? ब्रोंकिएक्टेसिस करवा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पूछ सकते हैं कि जी हमारी मोस्ट कॉमन कॉज एशिया में कौन करवा सकती है ब्रोंकिएक्टेसिस, तो आपने बताना है कि टीबी करवा सकती हैं। अच्छा, ये तो थी सारी इसकी कॉजेज। अब हम बात करते हैं जी इसके पैथोजन की। ऐसे कौन से पैथोजन है जो क्या करवा सकते हैं? ब्रोंकिएक्टेसिस करवा सकते हैं। हम किसको डिस्कस करने लगे हैं? जिसकी पैथोजन की जो कॉजेज की मैंने बात की थी ना, पैथोजन करवा सकते हैं, उसमें सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस आ जाएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करवा सकता है, टीबी नंबर 1। नंबर 2 कौन करवा सकता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये पैथोजन है जो करवा सकता है क्या? ब्रोंकिएक्टेसिस, इन्फ्लामेशन करवाता है वहाँ पे। ठीक है, नंबर 3 और कौन करवा सकता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये करवा सकता है। ठीक है, नंबर 4 और कौन से पैथोजन है जो हमारे ब्रोंकिएक्टेसिस करवा सकते हैं? सूडोमोनास ओरिजिनोसा। ये क्या करवाता है? एडल्ट्स में क्या करवाता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस करवाता है। और जो चिल्ड्रन में सिस्टिक फाइब्रोसिस करवाता है वो है हमारे पास स्टेफिलोकोकस ओरियस। ये सारे पैथोजन हैं जो क्या करवाते हैं? हमारे ब्रोंकिएक्टेसिस करवा सकते हैं, और मीजल्स भी करवा सकते हैं। ये आपने नहीं भूलने, एग्जामिनर पूछ सकते हैं, हमारे वाइवा में आ सकता है, प्रॉफ का क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे कौन से पैथोजन है जो क्या करवाते हैं? ब्रोंकिएक्टेसिस करवा सकते हैं। तो आपने ये मस्ट मेंशन करना उसके अंदर। ठीक है, कंजेनाइटल में क्या हो सकता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है, या पेशेंट के अंदर क्या होगा? प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेजिया या कार्टोजेनर सिंड्रोम, और इसका जो एक और नाम है वो है यंग सिंड्रोम, और इसको क्या कहते हैं? इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम। ये सारे एक ही हैं, किसके नाम है? कार्टेजनर सिंड्रोम के नाम है। क्या क्या कह सकते हैं इसे हम? प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेजिया भी कह सकते हैं, यंग सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, कार्टेजनर सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर पता क्या होता है? जितने हमारे मेजर ऑर्गन होते हैं ना, वो इनवर्स साइड पे होते हैं, उल्टी साइड पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये है हार्ट है, ये कहाँ पे होता है? मीडियल मीडियासिना में। हम तो यही कहते हैं ना कि लेफ्ट साइड पे हमारा दिल है। जो दिल है वो हमारा
लेफ्ट साइड पर, लेकिन इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, राइट साइड पे दिल होगा। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और कार्टेजेनर सिंड्रोम में क्या होता है कि आपके जो सीलिया होते हैं ना वो सही तरह बनते नहीं है। डाइनिन आर्म पेशी होता है जिसकी वजह से सीलिया बनते नहीं है ठीक तरह। इसीलिए जब सीलिया नहीं बनेंगे तो पैथोजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर जा सकता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवा देगा। इसीलिए प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया, कार्टेजेनर सिंड्रोम, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, यंग सिंड्रोम के अंदर क्या हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। ठीक है, अब तो ये इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है ना कि कैसे करवा सकता है। कोई मैंने बोला तो फॉरेन पार्टिकल भी करवा सकते हैं, लाइक ट्यूमर करवा सकता है, किसी और चीज़ का ट्यूमर था प्रोलिफरेट करके मेटास्टाइज करके वहाँ पे आ गया। फॉर एग्जांपल कोई ना कोई किसी पेशेंट ने एस्पायरेट कर लिया, कोई पीनट एस्पायरेशन की हिस्ट्री के साथ हमारे पास आ सकता है पेशेंट। पीनट उसने एस्पायरेट कर लिया, वो उसके लंग्स में चला गया, वहाँ पे उसने इन्फ्लेमेशन करवाई, उसने क्या करवा दी, ब्रोंकिएक्टेसिस करवा सकता है। फिर यहाँ पे इसकी कॉजेज में मेंशन कर लें जी, कोई ना कोई ट्यूमर भी करवा सकता है। ठीक है, ये सारी इसकी क्या थी, इंपॉर्टेंट कॉजेज थी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जो मेन कॉजेज हैं। फिर हम बात करते हैं लीस्ट कॉजेज की, ऐसी कौन सी हैं जो और करवा सकती हैं। देखें, एक पेशेंट ही हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया का पेशेंट है हमारे पास। कौन सा है, हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया। गैमाग्लोबिन क्या करती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती है प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए हमारा गैमाग्लोबिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रही तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटीन कौन सी लड़ेगी, कोई भी नहीं। तो मोस्ट लाइकली चांसेस हो सकते हैं उस पेशेंट के अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस, इन्फ्लेमेशन होने के हो सकते हैं। ठीक है, आइडियोपैथिक भी हो सकती है, लीस्ट कॉजेज हैं सारी, लेकिन करती ज़रूर आई हैं। ठीक है, आइडियोपैथिक भी हो सकता है पेशेंट के अंदर, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी करवा सकती है। ठीक है, एसोसिएट करता है इसके साथ वो, और रीमाटॉइड आर्थराइटिस भी करवा सकती हैं। ठीक है, ये सारी इसकी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करनी है, कॉजेज एक्सप्लेन करनी है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर पे। इसके क्लिनिकल फीचर से मेंशन करके एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, और ऐसा एक कि इसका पेट फीचर है, एग्जामिनर मेंशन करता ही करता है। इस पेशेंट के अंदर सबसे पहले मेंशन कर दीजिए, क्लिनिकल फीचर पढ़ने लगे हम। क्लिनिकल फीचर में क्या होगी, परसिस्टेंट कफ होगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, अब परसिस्टेंट कफ पेशेंट के अंदर नंबर 1। नंबर 2 क्या हो सकता है, हीमोप्टेसिस हो सकता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, और क्या हो सकता है इस पेशेंट के अंदर, इस पेशेंट के अंदर फाउल स्मेलिंग होगी। ठीक है, ये मस्ट है, किसकी, फाउल स्मेलिंग होगी कफ की। ठीक है, ये एग्जामिनर इसी चीज़ को मेंशन करके क्वेश्चन पूछता है कि फाउल स्मेलिंग किसके अंदर देखते हैं, रेस्पिरेटरी इशू के, तो वो होता है हमारा ब्रोंकिएक्टेसिस में हम फाउल स्मेलिंग देखते हैं। साथ प्रोडक्टिव कफ होगी इस पेशेंट, परसिस्टेंट कफ प्लस प्रोडक्टिव कफ होगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये सारे इसके क्या है, क्लिनिकल फीचर। और इसमें एक बात आपने याद रखनी है, जो हमारे पास स्पूटम की जो क्वांटिटी होगी ना वो हाफ कप ऑफ टी होगी। वो एग्जामिनर ये भी मेंशन कर देगा कि जो स्पूटम की क्वांटिटी है कितनी है, हाफ कप ऑफ टी। ठीक है, किसकी, ये जो हमारे पास प्रोडक्टिव कफ की जो हमारे पास कोपियस स्पूटम है हमारे पास, इसका कितनी क्वांटिटी होगी, हाफ कप ऑफ टी। कॉपियस स्पूटम बार बार रिपीट कर रहा हूँ, साथ इसके लिख लें फाउल स्मेलिंग। यही इस फीचर, इस डिजीज के पेट फीचर हैं, इनको मेंशन करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, कुछ ना याद रहे, सिर्फ ये याद रहे तो मोर देन इनफ है। और इस पेशेंट के अंदर क्रैकल्स भी हो सकते हैं, क्रैकल्स मेंशन होंगे इसके किसके अंदर, क्लिनिकल फीचर के अंदर। मैंने क्या क्या आपको बता दिया, परसिस्टेंट कफ होगी, हीमोप्टेसिस होगी, फाउल स्मेलिंग होगी, प्रोडक्टिव कफ होगी, इसके अंदर हाफ कप ऑफ टी होगा इसकी क्वांटिटी, कॉपियस स्पूटम होगा इसमें, और फाउल स्मेलिंग होगी, साथ क्रैकल्स होंगे। ये सारे इसके क्या है, क्लिनिकल फीचर है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हम इसकी डायग्नोसिस की। हम पेशेंट को कैसे डायग्नोज करेंगे जी, इस पेशेंट को ब्रोंकिएक्टेसिस है। हम सबसे पहले क्या टेस्ट करेंगे, स्पायरोमेट्री टेस्ट करेंगे। ठीक है, स्पायरोमेट्री पे हम फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और फोर्स वाइटल कैपेसिटी की रेशियो देखेंगे, वो कितनी होगी, वो कम होगी, किससे, 80% से कम होगी, लेस देन 80%। ठीक है, नंबर 1 स्पायरोमेट्री। दूसरा हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सरे सिटी कर सकते हैं, और इस पे हमें क्या अपीयरेंस मिलेगी, लंग्स की ट्रैम लाइक अपीयरेंस मिलेगी। ठीक है, ट्रैम लाइक अपीयरेंस, ये एमसीक्यू है, ट्रैम्स लाइन्स अपीयरेंस।
वो मेंशन कर देगा जी हमें सिटी एक्सरे पे ये अपीयरेंस मिली है, साथ वो सारे ये फीचर मेंशन कर देगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसकी क्या है वो पूछेगी जी, इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, मेडिसिन का एमसीक्यूज है जी, सिटी स्कैन आपने इसका आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, ये थी इसकी इन्वेस्टिगेशन। इस पेशेंट के अंदर हम स्वेट क्लोराइड टेस्ट भी कर सकते हैं। अब स्वेट क्लोराइड टेस्ट हम क्यों करेंगे, किसको रूल आउट करने के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस को रूल आउट करने के लिए हम स्वेट क्लोराइड टेस्ट करेंगे इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। हम एसिड फेस्ट बेसिलाई चेक करेंगे, किसके लिए, टीबी के लिए करेंगे, ठीक है। वो भी तो हमारा करवा सकती है ना ब्रोंकिएक्टेसिस। इस पेशेंट के अंदर हम ब्रोंकोस्कोपी भी करेंगे, देखेंगे कि ब्रोंकोस जो हमारे पास है वो डायलेट तो नहीं है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो हम इसके अंदर करेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रीटमेंट हम इसमें क्या प्रेफर करेंगे, ज़रा एक दफ़ा नीट कर लें फिर मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। इसके ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में हम इसमें एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को। क्यों, क्योंकि क्या किसकी वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन करवा रहे हैं, क्या ब्रोंकिएक्टेसिस करवा रहे हैं पेशेंट को। फिजियोथेरेपी भी देंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे, ठीक है। और इसमें हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, जो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है ना वो हमारे पास सिर्फ क्या है, सर्जरी है। ट्रीटमेंट हमारे पास डेफिनेटिव क्या है, सर्जरी है। जो हमारे पास पार्ट इन्वॉल्व है, जो डायलेट किया उसको कट करके बाकी पार्ट को जोड़ देंगे, दैट्स इज सर्जरी पॉइंट, सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। अब इसमें एग्जामिनर हमें क्वेश्चन कैसे दे सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन लिखूंगा नहीं जस्ट बोलूंगा, लिखना आपने खुद ही है, ठीक है। एग्जामिनर कह देगा 40-year-old मेल प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फाउल स्मेलिंग, ठीक है, कॉपियस स्पूटम एंड द इंटरमिटेंट हीमोपैथीसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज दिस। तो आपने क्या बताना है, पेशेंट को क्या है, ब्रोंकिएक्टेसिस। उसने कहा कि 40 साल का एक आदमी है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फाउल स्मेलिंग है, स्पूटम की इंटरमिटेंट हीमोपैथीसिस है, कौन सी डिजीज है, तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस होगी। फिर वो पूछ सकता है विच इज द मोस्ट कॉमन पैथोजन दैट कैन डू द ब्रोंकिएक्टेसिस। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल एनएलई का पेपर दे रहे हैं तो इसके लिए क्या बताना है, टीबी। अगर आप दे रहे हैं यूएसएमएलई दे रहे हैं, एमएलई पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए सिस्टिक फाइब्रोसिस बताना है आपने, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। देखें जी, 48-year-old female in the ER present with the history of amenorrhea, recurrent chest infection, on X-ray findings right sided heart, on X-ray उस पे क्या उसको नजर आया, जो हमारा हार्ट है वो राइट साइड पे है। Also have some foul smelling in sputum. What is the most likely diagnosis? That is a bronchiectasis, और हो किसकी वजह से रहा है, हमारे कार्टिजेनर सिंड्रोम की वजह से हो रहा है। वही हमारा वो क्या कहते हैं, हार्ट को उस तरफ लेके जाता है राइट साइड पे। अब सीलिया नहीं है तो स्पम भी मूव नहीं करेंगे, इसीलिए पेशेंट को क्या है, ये इनफर्टिलिटी के वो चांसेस इंक्रीज करेंगे, इसलिए ब्रोंकिएक्टेसिस का आंसर है। परमानेंट डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंकिया, लॉस ऑफ द एयरवे टोन, एयर ट्रैप कर जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी एयरवे वॉल, सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉज है, ये प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिस, यंग सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। इनहेरिटेड डिफेक्ट ऑफ द डायनामाम विच इज नेसेसरी फॉर द सिलियरी मूवमेंट, एसोसिएटेड विद द साइनसाइटिस, ये इसके साइनस इन्फेक्शन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मोटिलिटी स्पर्म की कम हो जाएगी, और हमारा मेजर ऑर्गन राइट साइड पे हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हार्ट की उसने बात की, थॉरैक्स की बात की राइट साइड पे, इसको क्या बोलते हैं, कार्टिजेनर सिंड्रोम बोलते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और देखें और क्या कॉज हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, और क्या इन्फेक्शन हो सकता है कोई ना कोई, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाती हैं, लीड टू द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डैमेज यूजुअली सीन इन द विद एस्थमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसके एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस के अटैक करने की। क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं इसमें, कफ, डिस्पनिया, फॉल स्मेलिंग, वही ये एमसीक्यूज है, इसको आपने ना मार्क कर लेना, इसको नहीं छोड़ना इस पॉइंट को। कॉम्प्लिकेशन वही इसकी हाइपोक्सीमिया हो सकता है, कोर पाल्मोनाले हो सकता है, सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस हो सकती हैं, अब नॉर्मल प्रोटीन डिपोजिशन हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। ये सारा था जी हमारा ब्रोंकिएक्टेसिस। इसको एक दफ़ा हम अपनी फर्स्ट शेड से भी रीड आउट कर लेते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द सिस्टिक फाइब्रोसिस, एमसीक्यूज, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय द क्रोनिक कफ होगी, क्या होगा, डेली प्रूलेंट स्पूटम प्रोडक्शन होगी, इसमें ऑफन हैव द रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस कंफर्म बाय द इमेजिंग डेमोन्स्ट्रेटेड एयरवे डायलेटेशन देखेंगे, इसमें ब्रोंकियल थिकनिंग देखेंगे, और इसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इसके अंदर हम करेंगे, ठीक है।
इनिशियली पता क्या होगा, इसके अंदर इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लियरेंस वो इसका जो वो वो था रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो साफ नहीं, क्लियर नहीं होगा, इम्पेयर्ड होगा, ठीक है। डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स होगा, इसमें इन्फ्लामेशन होगी, परमानेंटली डायलेट कर दी उसने। क्या है कि यहाँ पे देखिए, इनिशियली इंसल्ट ऑफ द पल्मोनरी इन्फेक्शन कंबाइन विद द ऑब्स्ट्रक्शन और इम्पेयर्ड क्लियरेंस, डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स, मतलब कि म्यूकोसिलरी अपरेटस सही तरह काम नहीं करेगा, ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन हो जाएगी और परमानेंटली डायलेट कर देंगी एयरवे। वही कहानी सारी। देखें इसमें क्या हो सकती हैं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, फॉरेन पार्टिकल पेनेट की हिस्ट्री के साथ एस्पिरेशन एस्पिरेट के लिए, पुअर सिलरी मोटेलिटी, एग्जांपल द टोबैको स्मोकिंग जो कर रहे हैं उसके अंदर भी आपको पता है कि आपके सीलिया डैमेज होते हैं, कार्टिलेजनस सिंड्रोम हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, शॉक का वो इसने बताया, म्यूकस प्लग देखते हैं, एस्पर एलर्जी ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस भी करवा सकता है, और पल्मोनरी इन्फेक्शंस मायोबैक्टीरियम एवियम भी आपको क्या करवा सकता है, क्या वही टीबी की हिस्ट्री के साथ हमारे पास पेशेंट आएगा, क्या करवा सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।